दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड देखने वाले हैं। आपको पता है कि जो भी म्यूचुअल फंड में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड अपना जो पैसा होता है वो बॉन्ड्स, स्टॉक्स इत्यादि एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे हमें रिटर्न्स मिलते हैं। तो जो भी म्यूचुअल फंड ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें एसेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब एसेट के हिसाब से म्यूचुअल फंड के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। एक-एक करके हम इन 3 म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में अब देखते हैं। तो सबसे पहला आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। जो भी म्यूचुअल फंड अपना जो पैसा होता है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उन्हें हम इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। मतलब ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो सिर्फ स्टॉक मार्केट की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जिनमें लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर फंड, डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड, उसके बाद डिविडेंड यील्ड स्कीम, ईएलएसएस स्कीम और थेमेटिक फंड जैसे टाइप हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के बारे में। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड क्या होता है? जो भी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कंपनीज में या फिर मिड कैप कंपनीज में या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, उन्हें लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप फंड कहा जाता है। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड क्या होता है या फिर लार्ज कैप कंपनीज क्या होते हैं, इसके बारे में जानने से पहले हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में जानना होगा। हर किसी कंपनी का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तय होता है कि वो कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है। अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो 20,000 करोड़ से ऊपर का अगर किसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है कंपनी का, तो वो कंपनी लार्ज कैप कंपनी कही जाती है। उसी तरीके से किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़ तक निकल के आता है, तो उसे मिड कैप कंपनी कहा जाता है। और 5,000 करोड़ से नीचे जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसे स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, इस तरीके से कंपनीज डिवाइड करते हैं और उस कंपनी में अपना पैसा जो होता है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें लार्ज कैप फंड कहा जाता है। जो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें मिड कैप फंड कहा जाता है। और जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें स्मॉल कैप फंड कहा जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी डिसाइड करते हैं लार्ज, मिड और स्मॉल, और उसके बाद अपना पैसा उस तरीके से इन्वेस्ट करते जाते हैं। अब दूसरा जो है वो है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड क्या करता है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ता है, जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया। वो म्यूचुअल फंड सिर्फ उस सेक्टर के स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब हमें यहाँ पे देखना नहीं पड़ता कि आज कौन सा सेक्टर चल रहा है और उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, तो म्यूचुअल फंड वाले वही करते हैं। जैसे कि 2020 में कोरोना आ गया था और उसके बाद से फार्मा सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म करना लग गया। तो जो म्यूचुअल फंड फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, उन्होंने तो अच्छा पैसा कमाया ही होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि मेटल का साइकिल चेंज हो गया है, तो मेटल के भी दाम बढ़ रहे हैं और मेटल के स्टॉक भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेटल सेक्टर का जो फंड होगा, सेक्टर फंड, वो मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का एनालिसिस करके वो अपने पैसे जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो फंड आता है वो है डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड। अब डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड में क्या होता है, अपना पैसा जो होता है वो फंड वाले वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कुछ पैसे वो सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसे लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पैसे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से ये एक बैलेंस फंड कहा जा सकता है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर सेक्टर नहीं काम कर रहा है तो लार्ज कैप कंपनीज या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो थोड़ा परफॉर्म अच्छा करेंगे, और आपका अगर सेक्टर थोड़ा सा डाउन परफॉर्म कर रहा है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपने पैसे इन्वेस्ट किया वो डाउन परफॉर्म कर रहा है, तो बाकी के दो जगह पे जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहां पे आपका जो पैसा होगा वो मैनेज हो जाएगा और आपका जो रिटर्न्स है वो वहां पे अच्छी तरीके से एवरेज आउट होके निकल के आएगा। तो डाइवर्सिफाई में पूरा आपका पैसा जो होता है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड होता है वो डिविडेंड यील्ड फंड। हर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड देती है, अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मतलब डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड यील्ड फंड क्या करते हैं, ऐसे ही स्टेबल, लो वोलाटाइल और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाली कंपनी को ढूंढते हैं और अपना जो पैसा होता है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं।
ये सारी कंपनियां डिविडेंड भी अच्छे तरीके से दे देती है। तो डिविडेंड यील्ड फंड जो म्यूचुअल फंड हम खरीदते हैं उसमें क्या होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर हमें डिविडेंड भी मिलता रहता है, क्योंकि उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है और प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड दे देती है। लेकिन यहाँ पे कंपनी को डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं होता, ये पूरी तरीके से उनके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है या फिर प्रमोटर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि उन्हें डिविडेंड देना है या नहीं देना है। तो वो पूरे तरीके से मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। अगर मैनेजमेंट चाहे कि एक साल में हम एक ही बार डिविडेंड देंगे या फिर इस साल हम डिविडेंड नहीं देंगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो ये मैंडेटरी नहीं होता है। अगला जो म्यूचुअल फंड का टाइप है वो है ईएलएसएस। ईएलएसएस स्कीम जो होती है वो एक टैक्स सेवर स्कीम है। मतलब आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। ये टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको 3 साल का लॉकिंग पीरियड के बाद। मतलब अगर आप किसी ईएलएसएस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम 3 साल को आपको पैसे इन्वेस्ट करके रखने होंगे, उससे पहले आप वो पैसे नहीं निकाल सकते। लॉकिंग पीरियड ही 3 साल का होता है। अब आपको कितना टैक्स यहाँ पे सेव होता है, 1.5 लाख तक यहाँ पे आपको टैक्स पे रिलीफ मिल सकता है अंडर 80C सेक्शन। अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो तो ईएलएसएस स्कीम में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और 1.5 लाख रुपए तक का वहां पे आपको टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। सबसे आखिर में जो फंड आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो है थेमेटिक फंड। थेमेटिक फंड क्या करता है, पर्टिकुलर थीम में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम आती है कि जैसे कि रूरल डेवलपमेंट करना है, उस थीम के कोई सेक्टर के कोई स्टॉक रहते हैं या फिर ई कॉमर्स की अलग से थीम रहती है। तो थेमेटिक फंड क्या करता है, अपने जो पैसे होते हैं वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थीम में इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो थीम पर्टिकुलर ईयर्स में चल जाती है तो थेमेटिक फंड में आपको फायदा देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट थीम में आप पैसा आपका इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है डेप फंड। एक म्यूचुअल फंड का दूसरा टाइप है डेप फंड। डेप फंड में क्या होता है, जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अपने जो पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड, डिबेंचर्स या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं, पर्टिकुलरली सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें डेप फंड कहा जाता है। क्योंकि ये लोग इक्विटी मार्केट में पैसे नहीं इन्वेस्ट करते, ये लोग लोन के ऊपर जो फंड बनते हैं, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए गवर्नमेंट लोन लेती है और उस लोन को चुकाते वक्त कुछ इंटरेस्ट पे करती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो होती है वो अपने बॉन्ड्स या फिर ट्रेजरी बिल्स लोगों के पास रखती है और उसके ऊपर लोन उठाती है, तो उसे डेप फंड कहा जाता है। तो जो भी डेप फंड में इन्वेस्ट करता है उसको रिटर्न जो होते हैं वो कंसिस्टेंटली मिलते रहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड से भले ही इसके रिटर्न थोड़े कम हो, लेकिन ये थोड़ा कम रिस्की होता है क्योंकि गवर्नमेंट खुद यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, तो डिफॉल्ट का यहाँ पे चांस बहुत कम होता है। इसकी वजह से एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट के लिए डेप फंड के बारे में हम सोच सकते हैं। अब डेप फंड के भी 4 टाइप पड़ते हैं। पहला होता है गिल्ट फंड, दूसरा होता है जंक बॉन्ड स्कीम, तीसरा होता है फिक्स मैच्योरिटी प्लान और चौथा होता है लिक्विड स्कीम। इस डिफरेंट डिफरेंट डेप फंड के टाइप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके से आप स्टेबल या फिर सेफ यहाँ पे कर सकते हो। लास्ट जो म्यूचुअल फंड का टाइप है वो है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या करता है, एसेट्स और डेप फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब इसमें एसेट कौन से होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, इक्विटी स्टॉक्स हो गए या फिर लार्ज कैप कंपनीज हो गई, सेक्टर हो गया, तो इनमें भी इन्वेस्टमेंट करता है और डेप फंड में भी इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब ये एक तरीके से बैलेंस कर देता है दोनों जगह पे। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो डेप फंड से थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब डेप फंड में कुछ 20-30% ही इन्वेस्टमेंट होता है हाइब्रिड फंड का, और इक्विटी में कुछ 70 से 80% तक की उनकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो जो फंड दोनों जगह पे इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हाइब्रिड फंड कहा जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दोनों जगह पे हो जाता है, और जो भी सेक्टर या डेप म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको रिटर्न बराबर से वहां पे मिल जाते हैं। अब हाइब्रिड फंड के भी 3 टाइप होते हैं। पहला होता है मंथली इनकम प्लान। अगर आप रिटायरमेंट पर्सन हो और आपका सब सारा पैसा आपने हाइब्रिड फंड में डाल दिया है जो कि आपको मंथली इनकम जनरेट करके देगा,
मान लो आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपको लगता है कि हर महीने मुझे 10,000 रुपए मिलने चाहिए, तो आप मंथली इनकम प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो पैसा होगा वो एक तरीके से इन्वेस्ट रहेगा और हर महीने म्यूचुअल फंड आपको एक तरीके से सैलरी देता जाएगा। तो उसकी मदद से आप जो भी आपका घर खर्च है रिटायरमेंट के बाद वो चला सकते हैं। दूसरा टाइप है बैलेंस फंड। ये लोग क्या, बैलेंस फंड क्या करता है, दोनों जगह पे बैलेंस बना के अपना जो पैसा होता है इन्वेस्टमेंट करता है। इक्विटी में 50% हो गया, डेब्ट में 50% हो गया, तो जो भी आपके रिटर्न्स होंगे वहां पे बैलेंस हो जाएंगे और अच्छी तरीके से आपको कंसिस्टेंटली वहां पे रिटर्न मिलते चले जाएंगे। तीसरा जो टाइप है वो है आर्बिट्राज फंड। नॉर्मली आर्बिट्राज क्या होता है, एक मार्केट में कम प्राइस पे खरीदना और दूसरे मार्केट में हाई प्राइस पे बेच देना। फॉर एग्जाम्पल, आप कैश मार्केट में कोई स्टॉक खरीदते हो 100 रुपए में और उसे फ्यूचर मार्केट में 105 रुपए में बेच देते हो, तो इसे आर्बिट्राज कहा जाता है। तो ये पर्टिकुलर फंड होता है वो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करता है ताकि आपको जो भी हायर साइड का मार्केट है वहां से प्रॉफिट कमाया जा सके। अब म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी 3 टाइप निकल के आते हैं। पहला होता है ओपन एंडेड फंड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड और तीसरा होता है इंटरवल फंड। ओपन एंडेड फंड में आप आपका पैसा कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और निकाल सकते हो। आपको कोई भी लिमिटेशंस वहां पे नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि 6 महीने बाद पैसे निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो, फिर 7वें महीने से आपको लगता है कि पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप वहां पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो। क्लोज एंडेड फंड में आपको पर्टिकुलर डेट के ऊपर ही वो पैसा निकालना पड़ता है। मतलब आप इन्वेस्ट तो कर सकते हो, मान लो आपने जनवरी में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन क्लोज एंडेड फंड है तो आप पैसे सिर्फ 2 साल बाद निकाल सकते हो। तो वो पूरा टर्न होने के बाद ही आप पैसे विड्रॉल कर सकोगे। तो बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं वो ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि वो जब चाहे वो पैसा अपना निकाल सकते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है इंटरवल फंड। अब इंटरवल फंड में क्या होता है, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही आपको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मिलते हैं या फिर निकालने के लिए मिलते हैं। तो आप ओपन एंडेड की तरह कभी भी पैसे निकाल या फिर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड डिसाइड करता है कि अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी और कुछ टर्म बाद, मतलब 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद उसमें उसमें से विड्रॉल कर सकोगे। तो पर्टिकुलर इंटरवल में ही आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं और वहां से पैसे निकालने होते हैं। इसकी वजह से सबसे ज्यादा चलने वाला जो स्ट्रक्चर के हिसाब से फंड होता है वो ओपन एंडेड फंड होता है, जिसमें आप कभी भी पैसे इन्वेस्ट या फिर विड्रॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ दोस्तों। आज हमने देखा म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।